नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। क्या कहने साहब, कल अमेरिका में मच गई मारकाट, हाहाकार, क्रैश, ऐसी खबरें चल रही हैं साहब अभी मेरे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनलों पे, कि अमेरिका के बाजार धराशायी हो गए। और उसका कारण आप अच्छी तरीके से जानते हो, यानी कि उसका कारण है भैया जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं ना डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। ये टैरिफ बढ़ाने का कारण है जो अमेरिकी बाजार कल रात क्रैश हो गए, गिर गए। 3 से 5% गिरे हैं साहब नैस्डैक और साहब डॉ जोन्स S&P 500। क्या कहने साहब, टैरिफ का नतीजा है ये। अब आप कहोगे सर टैरिफ का कैसे नतीजा है? देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आपको ये बताया है। टैरिफ बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहेगा अमेरिका में। अमेरिका ने क्या करा है, दूसरे देशों पे टैरिफ लगाया है, कर लगाया है, जिस कारण अमेरिका में जो भी सामान जाएगा ना वो महंगा हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक के सामने बड़ी समस्या आ सकती है, वो रेट कट नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लेशन का ही तो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है शेयर बाजार में। इन्फ्लेशन कम, शेयर बाजार खुश, इन्फ्लेशन अप, शेयर बाजार मायूस। अब यही तो हो रहा है साहब। अगर साहब कर आप लोग अमेरिका ने कर बढ़ाए हैं विभिन्न देशों में, तो क्या होगा, वहां की इन्फ्लेशन कोई रुक जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। लगाओ कर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन में सारा प्रोटेक्शन कर लोगे, आपको भी तो आवश्यकता पड़ेगी। जो सामान चाइना से जरूरी है वो तो मंगाना ही पड़ेगा, जो इंडिया से जरूरी है वो तो मंगाना ही पड़ेगा ना। तो प्रोडक्शन में समय लगेगा, जिस कारण इस डर से अमेरिका के बाजार गिर गए कि इन्फ्लेशन अब बढ़ सकती है, डिमांड घटेगी साहब, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। तो साहब कुल मिला के ये जो कहानी हुई है रात अमेरिका की, ये अच्छी नहीं हुई है। और देखिए CNBC ने एक अब खबर और भी छापी है, उसने कहा है कि 2020 के बाद 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर सत्यानाश हुआ है ना तो वो कल हुआ है साहब। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के लिए लगाई है, ठीक है। तो ये तो बाजार की बात हो गई, अमेरिकी बाजारों की बात हो गई। अब इसके बाजार है साहब, तो इस खबर में साहब स्वाभाविक सी बात है रिएक्ट करेंगे। अब कर लगाया है अगर अमेरिका में, अमेरिका भाई इतना बड़ा मार्केट है, तो स्वाभाविक सी बात है चाइना के जो सामान जाएगा अमेरिका में वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। चाइना का सामान कम बिके, उसका जापान का सामान कम बिके, कोरिया का कम बिके, तो उनके भी देशों में भी तो असर पड़ेगा, इसलिए वहाँ के भी बाजार गिर रहे हैं। तो ओवरऑल जो ये टैरिफ लगाया गया है, ये सारा खेला दोस्तों इसका है। अब थोड़ी सी बात हम अगर अपने बाजार की करें, देखिए हमारे बाजार पे जो कर लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, वो 26% के आसपास है। आपको ताज्जुब होगा, कल मैंने एक रिपोर्ट आप लोगों के लिए लगाई थी और अपनी क्लास में भी आपको बताया था कि अभी तक वहां पर यानी कि जो भारतीय सामान अमेरिका में जाना था ना, स्पेशली फार्मास्यूटिकल, उसमें बहुत मामूली कर था। लेकिन अब सभी को साहब एक सामान उसमें रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने कि जो भी सामान भारत से आएगा उस पर इतना कर लगेगा ही लगेगा, एवरेज। हालांकि कर की दर अलग अलग है, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूं कि इतना 26% कर लगना ही लगना है साहब। जो फार्मा कंपनियां थी जो वहां पर न्यूनतम कर से के द्वारा अपना सामान भेज रही थी, अब साहब क्या करेंगी, अब वो महंगा बेचेंगी, ठीक है। तो हालांकि असर पड़ेगा, लेकिन अपने भारतीय बाजारों के लिए दोस्तों एक अच्छी बात भी हो गई। जी हां, एक बहुत अच्छी बात हुई है। क्या बात हुई है? देखिए जो डॉलर इंडेक्स है ना साहब, वो देखिए साहब 101 पे आ गया। क्रूड क्या कहने साहब, कल मेरे ख्याल से 67-68 ना आ गया हो क्रूड ऑयल। और हमारे देश को इसी चीज की जरूरत है साहब, इसी चीज की जरूरत है। क्रूड नीचे होगा, हमारा देश खुश होगा, क्योंकि भाई सारी हमारा देश की इन्फ्लेशन किस पे डिपेंड करती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया, क्रूड पर। और जब क्रूड नीचे है तो स्वाभाविक सी बात है हमारी देश पे असर कम पड़ेगा। असर तो पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां कर बढ़े हैं तो यहां क्रूड कम हुआ है, यानी कि बैलेंस हुआ है। और इसका असर आपने देखा होगा गिफ्ट निफ्टी पर। अमेरिका के बाजार जब क्रैश हो रहे थे ना रात, लेकिन गिफ्ट निफ्टी शान से 23,200 के ऊपर खड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत पैनिक होगा, ठीक है, पक्का होगा, क्योंकि सेंटीमेंट पूरे विश्व में खराब है, तो उसका असर तो होगा। लेकिन अपने भारतीय बाजार दोस्तों मजबूत है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। आपकी रिसर्च अलग हो सकती है,
इसलिए जो भी कुछ करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके ही ऐसे शेयर बाजार में इस वॉलेटिलिटी भरे बाजार में ही काम करें। निवेश की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सेबी रजिस्टर्ड है उनके से आप सलाह मशवरा लेके ही साहब कोई कदम अपना आगे बढ़ाएं। तो ओवरऑल इंडिया के लिए थोड़ा सा सुकून भरी बात है। हाँ, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर होता, क्रूड बढ़ा हुआ होता, फिर हमारे बाजार क्रैश होते डेफिनेटली अमेरिका के इस सेंटिमेंट के द्वारा। तो अब हमारे भारतीय बाजारों के लिए दोस्तों ये सुकून भरी खबर है। देखिए, हमारे देश में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो कंजम्पशन स्टोरी है ना वो काफ़ी अधिक है। हमारी पॉपुलेशन, कभी कभी पॉपुलेशन नकारात्मक भी होती है, कभी कभी सकारात्मक भी हो जाती है। कंजम्पशन स्टोरी हमारे देश की ना वो ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहीं पर साहब कंज्यूम हो जाएगा, हमें बाहर भी बेचना पड़ेगा ताकि साहब वहाँ से डॉलर आए। एक्सपोर्ट पे भी तो बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं ना दोस्तों। कंजम्पशन स्टोरी हालांकि अच्छी है, हमारे देश की पॉपुलेशन अच्छी है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलता है। डिमांड सप्लाई थोड़ी सी हमारे फेवर में होती है, मैंने बता रखा है, डिमांड सप्लाई की एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बना रखी है। तो ये सब हमारे देश के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ओवरऑल हमारे देश के लिए क्रूड का घटना अच्छी बात है, डॉलर का कम होना अच्छी बात है। तो अगर अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं तो इसका नकारात्मक असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। लेवल को ध्यान रखिए, जो मैंने कल निफ्टी के लेवल आपको बताए थे 23,000। अब एक सेकंड जो गैप है वो है साहब, और थर्ड गैप है साहब 22,500। इन लेवल को आपको रखना है ध्यान, लगातार देखनी है मेरी वीडियो और जुड़ना है मेरे दूसरे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, वरना आप साफ कर सकते हैं मेरी क्लास भी। फिलहाल मुझे आगे दीजिए इस वीडियो को समाप्त करने की। नमस्कार।